विदर्भ महाराष्ट्र का वो क्षेत्र है जिसे महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये राज्य में एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है। ना सिर्फ संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की झलक आपको विदर्भ में देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जो रोज नए नए इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, नए नए अपडेट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी ये रोज ग्रो कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि विदर्भ के कई सारे रंग है और इन्हीं रंगों को नवभारत जो है वो वाइब्रेंट विदर्भ के जरिए आपके सामने पेश कर रहा है, जहां हम करते हैं विदर्भ की बात। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। विदर्भ की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग मैरिज इंडस्ट्री की बात कर ले या फिर रिजॉर्ट्स की बात कर ले या फिर ऐसी जगह जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो कई लोगों के जहन में सबसे पहला जो नाम आता है वो है चोकरधानी का। चोकरधानी एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर शादियाँ भी कई सारी अरेंज हो, जहाँ पे कई सारी शादियाँ भी जो है वो होती है और एक बहुत ही अच्छी जगह है जो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन चोकरधानी की शुरुआत कैसे हुई, विदर्भ में ये आइडिया कहाँ से आया, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद है मोहन सावलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। और एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत, ना सिर्फ चोकरधानी, मैं कह सकती हूँ कि इनके अंदर कस्बा हिल्स जो है वो आता है, स्वागत लॉन्स, अर्बन ग्रीन्स भी मोहन सावलानी जी के अंडर ही आता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रायपुर में भी है चोकरधानी। अच्छा, रायपुर में भी है। और अगर मैं चोकरधानी की बात करूं सर, मेरे जहन में मतलब जब से मैं चोकरधानी को जानती हूँ, बचपन से ही आना जाना हमारा लगा रहता है। और एक ऐसी, मैं ये भी कह सकती हूँ कि नागपुर या फिर विदर्भ में अगर सबसे पहला कंसेप्ट किसी ने थीम बेस्ड रेस्टोरेंट का या फिर थीम बेस्ड रिजॉर्ट का लाया है तो वो चोकरधानी ही है। आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये आइडिया आपके दिमाग में किस तरीके से आया? मतलब आपको कैसे समझा कि नहीं विदर्भ में या हम लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं चोकरधानी में वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और लोगों के हिसाब से भी आपने सोचा इस चीज़ को? नहीं, इसकी आइडिया हमारे को जब हम 2000 में हमने प्लाट खरीदा तो हम सोच रहे थे क्या करेंगे, तो इसके घूमते घूमते हम राजस्थान घूम के आए तो वहाँ से हमारे दिमाग में ये थीम आया। फिर हमने इसको यहाँ पे साकार किया 2006 में इसको अपन ने ओपन किया। ओके, 2006 में अगर हम लोग 2006 की बात करते हैं तो मुझे लगता है सर उस टाइम पे इतना रिजॉर्ट्स वगैरह का क्रेज नहीं था लोगों में। पहला ही रिसोर्ट है विदर्भ का। आपको नहीं, पूरे विदर्भ में पहला रिसोर्ट ही है चोकरधानी। उसके बाद जो है सब रिसोर्ट आए। ये थीम भी पहली है नागपुर की, पूरी विदर्भ की बोलो तो भी ये नहीं, ये वैसे बोला जाए तो सेंट्रल इंडिया का पहला रिसोर्ट है ये। सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट रिसोर्ट। आपका विजन तब उस टाइम क्या था सर? क्योंकि हम लोग अगर विदर्भ की बात करें तो महाराष्ट्रियन टच एक काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसमें एक राजस्थानी तड़का आपने लगाया है और वो तड़का मुझे लगता है हर किसी ने काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया है। और इसी वजह से उसका रीजन ये था कि नागपुर ऐसा सिटी है जहाँ सब समाज के लोग रहते हैं, मराठी, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, जैनी, तो इसका मिला जुला था राजस्थान। ये सबको पसंद आता, मराठी एक अलग बेस हो जाता, तो हमने इसको ऐसा निचोड़ा कि भाई सब समाज वालों को मजा आए। ये था हमारा सोच। और उसमें क्या है, जो राजस्थानी जो कल्चर है थोड़ा कलरफुल है तो आंखों में अच्छा लगता है। जैसे नृत्य होते हैं ये सब मराठी में ज्यादा नहीं है। मराठी में लावण्या ये उस पर भी बैन रहता है, तो उस हिसाब से हमने इसमें बहुत सारे एक्टिविटी है, 15-20 टाइप की एक्टिविटी है राजस्थान की, और उसके जो कारीगर है वो आराम से मिल जाते हैं। ओके, तो ये कलाकार सारे नागपुर के आसपास वाले नहीं, पूरे राजस्थान के, पूरे राजस्थान। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जिस टाइम पे आपने ये सोचा होगा तो कई सारे स्ट्रगल्स भी आपने फेस किए होंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में लोगों को इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत का तो इस टाइम बहुत आया भाई, सक्सेस नहीं होगा, नुकसान में जाओगे, ये तो हमने एक ठान लिया था करना तो है, देखेंगे आगे क्या होता है, नुकसान होगा कि नहीं होगा वो बात का मैटर है, जब तक हाथ डालेंगे नहीं। हम मेरी जो सोच है थिंकिंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव के बाजू नहीं जाता हूँ मैं। नेगेटिव नहीं सोचता, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सोचता हूँ, उसका क्या फेट आएगा वो देखा जाएगा। मैंने लड़ने की ताकत रखते हैं अपन।
और आज यही लड़ने की ताकत एक अच्छे मुकाम पर लाई है। मैं जितना जानती हूँ कि विदर्भ में एक बहुत जाना माना नाम है आपका। हाँ। और अगर हम लोग चोकरधानी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट भी, हमने कह सकते हैं डेवलपमेंट ट्रेंड भी के चले साथ टाइम के हिसाब से चेंज हाँ। किए हमने, फैसिलिटी रूम अच्छे बनाए, हाल पहले पुराने थे उसको पूरा रीडेवलप करे, टाइम के हिसाब से हम चलते रहते हैं, ओके। लोगों की टेस्ट के हिसाब से चलते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है हम पूरा करते हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो चोकरधानी में क्या कुछ ग्राहकों को देखने मिल सकता है, मतलब क्या क्या चीजें हैं? सब कुछ देखने को मिलता है, एंटरटेनमेंट, शादियाँ, जो भी गेस्ट आता है यानी 110% खुश होके जाता है। 110% खुश होके। सर आपके इसके साथ ही और भी प्रोजेक्ट्स है जैसे कस्बा हिल्स हो गया, कस्बा हिल जो है उनके बारे में वेज चाहती नॉन हूँ थोड़ा वेज सा। है, वो भी आज प्रीमियम प्रोडक्ट भी है नागपुर। वहाँ जो भी नागपुर का हाई फाई ग्राहक आता है कस्बा हिल लेके आएगा, उसके यहाँ कोई अच्छा गेस्ट है तो वो कस्बा हिल लेके ही आएगा उसको, ओके। तो आउटिंग भी हो जाता है और एकदम डिसेंट रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन में अच्छा नाम है। स्वागत लॉन्स हम लोग कह सकते हैं, स्वागत उसकी लॉन शुरुआत बोलो के तो बारे इंडिया में। का 0 माइल्स है, सेंटर में पड़ता है। इसका जो क्लाइंट है अच्छा है, ठीक है, एकदम हाई फाई नहीं है लेकिन रिच ग्राहक, अच्छा ग्राहक है। नागपुर में सबसे पहले स्वागत लॉन हुआ था। ओके। यहाँ पे बड़ी बड़ी शादी है, कमल अग्रवाल, हल्दीराम, ये सब इनकी शादी स्वागत लॉन में हुई है। ओके। इन्हें बहुत मालूम, फैमिली जो भी नागपुर के आज रिचेस में उनकी सब शादी स्वागत लॉन में हो चुकी है। कब शुरुआत हुई थी सर स्वागत लॉन की? 1994 में। ओके। और तब से मुझे लगता है मतलब पहला ही नागपुर का पहला ही लॉन्च। नाम था नागपुर का, उसके बाद सब लाना है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपने मैरिज इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखा। अब मैरिज इंडस्ट्री में इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि अभी शादी एक बहुत अच्छा जरिया है, एक इंडस्ट्री के तौर पर ही हो चुका है। इंडस्ट्री है, इवेंट्स होते हैं, शादियों में संगीत और ये सारी चीजें, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना प्रेफर करते हैं। तो आपने एक पूरा ट्रेंड देखा है मैरिज का। हाँ। तो तब अगर हम लोग 1990s की बात कर ले और अब किस तरीके से आपने डेवलपमेंट देखा है? अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, पहले इतना शादियों में खर्चा नहीं हुआ करता, अभी दिल से लोग करता है। हमने गरीब से शादी करी, नागपुर का जो भी अरबपति है उसकी भी शादी की है, यानी हमको पूरा नॉलेज है किसको कहाँ पे ये रखना। गरीब से गरीब की भी शादी की हमने। ओके। यानी हाई फाई भी है, नागपुर के सब हाई फाई लोग हमने शादी की। अगर हम लोग विदर्भ की स्पेसिफिकली बात करें तो विदर्भ के ग्राहक किस तरीके से उनमें शादियों का ट्रेंड, अगर हम लोग उसको कनेक्ट करते हुए जाए तो वो किस तरीके से विदर्भ के ग्राहक शादियों को देखते हैं, स्पेशली डेस्टिनेशन ट्रेडिंग, जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है एक ट्रेंड चल रहा है। डेस्टिनेशन मैरिज क्या हो गया अभी, सेलिब्रिटी अगर देखा देखी में डेस्टिनेशन का क्रेज बहुत बढ़ गया, वो एंजॉय, और फैमिली छोटी होने की वजह से लोग खर्चा भी अभी दिल से करते हैं। वो चाहते हैं कि 2-3 दिन जाके पूरा एंजॉय करें, घूमे फिरे, नो होमवर्क, नो बिजनेस। तो उसका फर्क पड़ा है डेस्टिनेशन। ओके। यानी लोगों की सोच थोड़ी आगे बढ़ गई है पहले, लोगों की सोच काफी खर्चे का भी हिसाब नहीं है तो चल जाता है। चोकरधानी इस बढ़ता जो ट्रेंड चेंज हो रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग का, मुझे लगता है उसमें चोकरधानी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, या फिर उसको अपने आप में अलग तरीके से ढाल रहा है। हम लोग जिस तरीके से देखते हैं कि कई सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी चोकरधानी में होती है, तो इस ग्रोइंग ट्रेंड के साथ चोकरधानी कैसे ग्रो कर रहा है? अच्छा कर रहा है ग्रो। अभी तब डेस्टिनेशन, अभी कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं, सोलर ग्रुप, विभिषण कंपनी, इनके सबके इवेंट भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो सब खुश होके जा रहे हैं। और शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ, जो अच्छी पार्टी है वो चाहती है कि हमारा फंक्शन चोकरधानी में हो। कभी कभी रीजन से तारीख नहीं मिलती है तो इधर उधर लोग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट चाहिए नागपुर में चोकरधानी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विदर्भ में चोकरधानी एक प्रीमियम हब हो चुका है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, और अगर हमें पार्टीज अरेंज करनी हो या फिर कुछ भी पार्टी है, गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टी है, कॉन्फ्रेंसिंग है, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है हमारे पास अभी। जैसे कार वाली है, 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों से चल रहा है, डिस्प्ले करेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है चोकरधानी ने। और इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड सेट भी किया है चोकरधानी ने, टच किया है। गेस्ट तो उसका समझो कॉन्फ्रेंस ये जो करते हैं तो उनका वो बेनिफिट, शादी में जो खर्चा करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। गेस्ट पूरे खुश हो जाते हैं तो उसके पैसे, यानी उसको लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट सही था, जगह सही थी, सब अच्छा हो गया, तो उसमें खुश है। कभी कभी क्या होता है, लोग
जगह पे उनको वो सब नहीं मिलता, पैसा खर्चा, तो मज़ा नहीं आता। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, जो भी जितना खर्चा करता है उसके हिसाब से वो पूरे खुश होकर जाते हैं। Okay. उनको ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। Okay. और अगर हम लोग कोविड की बात करें सर, कोविड के बाद में देयर आर सो मेनी चेंजेस, मतलब हम लोग हर इंडस्ट्री में कोविड के बाद चेंजेस देख रहे हैं, और लोगों का नजरिया भी कोविड के बाद चेंज हुआ है। अगर हम लोग मैरिज की बात करें, मैरिज के कोविड के बाद तो मैरिज का बहुत अच्छा हुआ है। Okay. लोगों का रवैया बहुत बदल गया। Okay. यानी शादी पे भी खर्चा करना है, खर्चा करना है। करना है। कोविड के पहले थोड़ा लोग सोचते थे काय को खर्चा, अभी कोविड के बाद हमारी बिजनेस को अच्छा रिस्पांस मिला है। और डेस्टिनेशन वेडिंग भी हाँ, काफी डेसिशन ज्यादा- वही है, डेसिशन भी अच्छा हो गया। शादियों में भी खर्चा भी लोग पहले से 25-30% ज़्यादा ही कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विदर्भ के ग्राहक जो है उनका इन्वेस्टमेंट का रुख किस तरीके से जाता है, मतलब वो ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रेफर करते हैं या फिर लॉन भी है अपने पास, तो तो लॉन वो को क्या ज्यादा है, वो prefer सब करते हैं? उनके बजट के ऊपर है। ज़्यादातर तो डेस्टिनेशन में जाना पसंद करते हैं, लेकिन बजट नहीं है तो क्या करेंगे, फिर लोकल में प्लान वगैरह लेते हैं। जिनका बजट है वो डिसीजन नहीं करता है, Okay. वो लोकल में फिर नहीं करता है। जिनका बजट नहीं है तो फिर उसको कोई ये नहीं होता। विदर्भ का कौन सा सेक्टर, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग में आपको दिख रहा है, सबसे आगे है? अगर हम लोग नागपुर ही है ना, विदर्भ में नागपुर है, अमरावती, नागपुर एंड अमरावती। Okay. और विदर्भ के हिसाब से। अगर हम लोग चोकरधानी के हिसाब से देखें तो ऑल ओवर विदर्भ वहाँ पे एक हाँ, लाइन विदर्भ सब आता है पूरा। Okay. चंद्रपुर भी अच्छी पार्टियां आई, Okay. चंद्रपुर है, अमरावती है, यवतमाल से आए, अकोला से आए। तो एक मतलब हम कह सकते हैं ऑल ओवर विदर्भ एक हाँ। नया पैटर्न सेट हो रहा है पूरे marriages का। विदर्भ में अच्छा नाम है चौकरदानी का, भले कोई आया हो या ना आया हो, उसको चौकरदानी का They नाम know है, about it. Yes. नाम उसको याद है, मालूम है। सिर्फ मैरिज इंडस्ट्री के लिए नहीं, बट चोकरधानी एक ऐसा स्पॉट है जो आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वनडे पिकनिक भी सेट कर सकते हैं। इंटरमेंट जोन भी बहुत ही बढ़िया है, और एरिया बहुत पहाड़ी पे होने से शाम को बहुत हरियाली अच्छी रहती है, हवा अच्छी रहती है, तो इससे लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सर अब कहीं ना उसके कहीं साथ खाने के साथ में जो उनका पैकेज रहता है वो अच्छा रहता है, Okay. और 3 घंटे उसका पास होता है टाइम। अच्छा। जबकि दूसरी जगह कोई भी रेस्टोरेंट में जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे में बोर हो जाएगा, या 3 घंटे में भी वो बोर नहीं होता है। Okay. थोड़ा सा चोकरधानी के यूएसपीज के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल चोकरधानी किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या कुछ ग्राहकों के लिए वहाँ पे? ग्राहकों के लिए बहुत कुछ है। चौकर इंटरमेंट में पूरे तो में शादियों में Banquet 3 halls लॉन है, 3 हाँ। बैंक्वेट है, पूल है, Okay. इन हाउस पार्किंग है, इन हाउस डेकोरेशन, कैटरिंग है, यानी बहुत कुछ है जो एक ही जगह पे है। तो एक एक्सक्लूसिव वेडिंग एक्सक्लूसिव वन इन हाँ। ऑल वन जगह, एक ही अंडर प्लेस वन रूफ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वन। और सर और वो सब- डेकोरेशन एंड फूड के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते थे कि या ये आउटडोर सोर्स होते हैं या इन हाउस ही अपना सब पूरा इन हाउस ही production? होता है। डेकोरेशन में तो बहुत बढ़िया काम होता है हमारे। आपको क्या थीम चाहिए, आजकल टीवी पे देखने के बाद लोगों को मेहंदी पार्टी, हल्दी पार्टी, ये सब पे बहुत अच्छा लोग ध्यान देते हैं। Okay. पहले सरी का नहीं रहा, संगीत है, उसमें इवेंट पे भी अच्छा खर्चा करते हैं लोग। Okay. तो अगर हम लोग विदर्भ के रिस्पांस के बारे में बात करें, वो किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से ग्राहकों का रिस्पांस रहता है? और सबसे ज्यादा रिजॉर्ट और पिकनिक के हिसाब से लोग आते हैं कि पिकनिक मनानी है, या फिर मैरिज उसके हिसाब हाँ, से ज्यादा? पिकनिक के हिसाब से आते भी हैं, बर्थडे भी मनाने आते हैं। 10-15 जनों का ग्रुप हो गया तो एक टेबल लगा के बर्थडे मना लेते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पूरे राजस्थानी एंटरटेनमेंट ये सब हो जाता है, उनको अच्छे रेट में सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और सर जिस टाइम पे आपने शुरुआत की थी तब रिजॉर्ट्स का इतना ट्रेंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2006 में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है हाँ। और कई सारे रिजॉर्ट्स एंड ऑल चीजें आ रही है। तो अभी विदर्भ को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विदर्भ में आने से ये तो ग्राहक भी तो बढ़ा है ना, पहले से ग्राहक भी बढ़ा है। जो मेन तारीखें रहती है वो खाली जाती नहीं, Okay. और बिजनेस सबको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कुछ बदलाव अगर हम लोग 90s से ले 90s में विदर्भ कैसा था और अब जब हम लोग वो तो 2025 बहुत में फर्क है, बहुत फर्क। पहले उस टाइम 90 में तो कुछ भी नहीं था, हम्म, लोग डरते थे, इतना खर्चा, पैसा नहीं, ये कौन करेगा खर्चा, और पहले इतना हुआ भी नहीं करता था।
अभी क्या हो गया, देखा देखी में भी होता है, ये उसने इतना किया तो मैं ये करूँगा, उसने वो सेलिब्रेट है तो मैं ये लाऊंगा, उससे भी फर्क पड़ा है मार्केट में और लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ी है Okay. खर्चा करने की। Okay. और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर ट्रेंड के साथ चलना है या फिर विदर्भ के जो कस्टमर्स है उन्हें हैप्पी करना है, तो चोकरधानी किस तरीके से अपने विजन को इनकलकेट करता है? उन कस्टमर को उसके डिमांड के हिसाब से पूरा करके देते हैं, वो जो जैसा चाहे Okay. वो कर देते हैं। ऐसा ये नहीं कि ये नहीं होगा, वो जो आप बताओ आपको क्या चाहिए, तो उसकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। Okay. सारी चीजें मतलब आप ट्रेंड के साथ हम चलने में ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारा सब इन हाउस होने में हम उसमें सब पूरा सर्वे भी करते रहते हैं, Okay. घूमते रहते हैं, क्या नया नया आया, तो परचेज भी उस हिसाब से हम करके दे रहते हैं। Okay. सामने वाले ने बोला ये चाहिए तो हम बरोबर लाके देते, कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी हो तो बुला लेते हो। ओके, इन हाउस प्रोडक्शन जिस तरीके से आप कर रहे थे कि इन हाउस डेकोरेशन होता है, इन हाउस फूड होता है, इसका क्या कुछ और बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट यही मिला था, सब इन हाउस रहता है, लेबर लगी रहती तो हमको ज्यादा हेडेक नहीं रहता और है, कस्टमर्स और लेबर भी टिका रहता है। नहीं, कस्टमर को तो फायदा है ना, उसको हेडेक नहीं रहता है ना, उनको मालूम है सब यही है, सब हो जाता है। एक अंडर रूफ बन अंडर उसको भी सेटिस्फाई रहता है, भैया सब यहीं पे है, तो उसको ज़्यादा। अभी दूसरे वेंडर रहते हैं, कभी कोई टाइम पे नहीं आया, वो वहाँ पे ही रहते हैं, और वहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ रहता है, मैनेजर रहते हैं, जीएम रहते हैं, तो कुछ भी बोलना है तो फटाफट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें विदर्भ की इन कंपैरिजन टू मुंबई पुणे, क्योंकि यूजुअली कंपैरिजन उसी बेसिस पर होता है, और मुंबई पुणे के मैरिज इंडस्ट्री का अगर हम लोग मार्केट देखें और वही अगर हम लोग विदर्भ का कंपैरिजन करें, किस तरीके से आप उसे देखते हैं? नहीं, विदर्भ का मार्केट तो पहले से अच्छा है, और बॉम्बे और जो पुणे है उसमें आजकल बैंक्वेटिंग होटलों में ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे लान का चलन ज़्यादा है, लॉन का चलन, वहाँ पे लान वगैरह है नहीं ज़्यादा, प्रॉपर्टियाँ महंगी होने से, तो वहाँ पे बॉम्बे और पुणे में होटल कल्चर ज़्यादा है, बैंक्वेटिंग 5 स्टार होटल जो भी होटल है उसमें ज़्यादा है। तो बाहर से भी लोग आते हैं मुंबई पुणे से यहाँ पर शादियाँ या फिर हाँ, आते हैं ना, तो बहुत पार्टियाँ आती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि विदर्भ में एक ऐसा विदर्भ एक ऐसी जगह है। अभी मोतीलाल कंपनी है, उसका सीईओ की शादी हमारे यहाँ हुई, बॉम्बे का, ओके, तो वो खुद ही बोल रहा था इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने नहीं देखे बॉम्बे में, मैंने बहुत खुश होके गया। ओके, तो एक हम लोग कह सकते हैं कि अब विदर्भ में डेस्टिनेशन वेडिंग के हब पे भी विदर्भ आगे बढ़ रहा हाँ, बढ़ गया है। है। ओके, क्योंकि मुंबई पुणे से भी लोग आ रहे हैं और सब यहाँ आते पे हैं, बॉम्बे पुणे, इधर जलगांव से भी आते हैं, इधर रायपुर से आते हैं, बालाघाट है। और रिजॉर्ट्स का भी सर आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है कि जो विदर्भ का एरिया रिजॉर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है, तो क्या चोकरधानी के भी साथ ऐसा है कि चोकरधानी में विदर्भ के बाहर के भी कई सारे लोग आते हैं चिल करने के लिए, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? विदर्भ से ज्यादा बाहर से नहीं आते, इंटर में विदर्भ से आते हैं, अमरावती, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा, ये सब आते हैं इधर। इधर बीच में जो छोटे छोटे शहर हैं वो भी आते हैं, कारंजा, अकोला, मुर्शिदाबाद, ये सब आते हैं लोग। इंटरटेनमेंट बुकिंग करते हैं, 50-50 आदमी की इंटरटेनमेंट करके बस में आते हैं, फिर रात को 10-11 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, ग्रुप आते हैं बड़े बड़े। मतलब एक रिजॉर्ट के तौर पर भी विदर्भ काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा। कई सारे आपने ग्रोथ फैक्टर चेंजेस देखे होंगे विदर्भ के, क्या कुछ बताएंगे आप? विदर्भ में ग्रोथ एक तो क्या, सेंट्रल इंडिया का हब है ये, यहाँ ट्रेन फैसिलिटी, प्लेन, सब फैसिलिटी है। आदमी सोचता है नागपुर में करना ज्यादा बेस्ट है। ओके, अब समझो दूल्हा राजस्थान का है, दुल्हन अकोला की है, तो वो बोलेंगे अपने नागपुर में ही करेंगे, नागपुर में करेंगे। उसका रीजन है प्लेन भी मिल जाता है, ट्रेन फैसिलिटी, इसलिए नागपुर को ज्यादा रेफर करते हैं लोग। ओके, और क्या इसका फायदा यहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट ओनर है, बैंकेट ओनर्स है या फिर लॉन ओनर्स है, उनको भी मिल रहा है? फायदा मिलता है ना, सबको मिलता है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर जगह बुक है तो दूसरी जगह बुक करेंगे, ट्रेवल एजेंसियों को फायदा मिलता है। सर, जिस तरीके से चोकरधानी अब एक नाम हो चुका है, एक ब्रांड हो चुका है, मैं कह सकती हूँ कि नागपुर पे कहीं ना कहीं चोकरधानी की पहचान भी है, तो उस ऊंचाई पे आप पहुंच चुके हैं, अब उस ऊंचाई को आप मेंटेन भी कर रहे हैं। मेंटेन करना तो बहुत कठिन है ना। हाँ, मेंटेन करना बहुत ही कठिन है। तो ये सक्सेस के गुरु के लिए आपसे जानना चाहती हूँ। इसके लिए तो एक तो क्या है, थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ता है। मैनेजमेंट पार्ट्स हो गया,
और स्किपिंग इस पे थोड़ा बड़ा जिगर रखना पड़ता है, नहीं तो आदमी फेल हो जाए, क्योंकि एक ऊंचाई होने के बाद जो गेस्ट आता है उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। बोलता है तुम्हारा नाम सुना है ये, तो हमको वो फील्ड में उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्टाफ से लेके। When you are in क्योंकि the नाम top, कमाया धीरे धीरे जाता है, उसमें सेट होने के बाद उसमें लगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी ज्यादा पड़ेगी। बहुत आप ज्यादा मेहनत करना आप जब ब्रांड बन जाते हो तो उस ब्रांड को उस उसको तरीके से फिर वो डिलीवर करना पड़ता लोगों को विश्वास जीतने के लिए उसमें ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। है। बन तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो कड़ी मेहनत करेगा वही सक्सेस होता है, नहीं ध्यान दिया तो ये हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वैसे एक जाते जाते हमारे जितने भी व्यूअर्स है उन्हें क्या कुछ मैसेज आप देंगे विदर्भ को विदर्भ की ग्रोथ को देख के, और साथ ही मैरिज इंडस्ट्री को ग्रोथ को देख मैरिज इंडस्ट्री को ज्यादा ग्रोथ है आगे के हिसाब से, और आने वाले टाइम पे विदर्भ का भी अच्छा है, हमारा नागपुर अच्छा है, बीच में होने से भी बहुत फायदा है। के? सब फैसिलिटी है, ट्रेन लॉजिस है, तो एक अच्छा नागपुर एक अच्छा सिटी है। सो यस, हमने आज बात की ओनर ऑफ चोकरधानी मोहन सावलानी जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे Thank you. बात करके बहुत सारी चीज़ें जानी हमने, साथ ही जाना कि किस तरीके से 90s से लेकर अब 2025 तक मैरिजेस में क्या ट्रेंड बदला है, साथ ही किस तरीके से मैरिज इंडस्ट्री ग्रो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आपका कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया है, कई Thank you, सारी thank you. बातें की है आपसे, और साथ ही जिस तरीके से सर ने बताया कि अब विदर्भ एक प्रीमियम डेस्टिनेशन हब के साथ ही रिजॉर्ट्स में भी कई सारी ग्रोथ यहाँ पे विदर्भ में देखने को मिल रही है। विदर्भ से जुड़ी ऐसे ही जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं, विदर्भ से जुड़ी ऐसी ही बातें हम वाइब्रेंट विदर्भ के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहे नवभारत लाइव के साथ। थैंक यू।